हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा, देखिए लास्ट क्लास में हम मिले थे फॉर क्लास 7। हमने डिस्कस किया था अबाउट डाइजेशन, कि डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए आज सीखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसमें कौन कौन सी स्टेप कैसे कैसे इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, कौन कौन से जो ऑर्गन है वो अपना वहाँ पे किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो प्रॉपर डाइजेशन में एक बार एंटर करने से पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है, दूसरा केमिकल प्रोसेस भी होता है। ठीक है, जो भी फूड आप इनटेक कर रहे हो, आपने जो फूड खा लिया उसके अंदर फिजिकल एंड केमिकल बहुत प्रोसेस होते हैं। फिजिकल प्रोसेस उसमें कौन सा होगा? फिजिकल प्रोसेस जब आप फूड को ईट कर रहे हो ना, च्युइंग कर रहे हो, चबा रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, एक स्मूथ पेस्ट बनाते हैं हम माउथ में अपने टिप्स की हेल्प से, तो वो फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन उसी फिजिकल प्रोसेस के साथ उस फूड में जैसे जैसे हम आपने अपने माउथ में डाला, फिर वो धीरे धीरे आपके स्टमक में फूड गया, तो उसके साथ अलग अलग स्टेज पे कुछ केमिकल प्रोसेस भी होते हैं। ठीक है, और उन केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प कौन करते हैं? कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स। तो कौन है वो एंजाइम्स, उन्हीं की हम बात करेंगे। कुछ यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और सुक्रेज। ठीक है, ये सुक्रेज है भाई, सॉरी। तो ये सभी क्या, ये एंजाइम्स होते हैं और ये डाइजेशन के प्रोसेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। ठीक है, अपना एक रोल प्ले करते हैं। ये सभी क्या, ये एंजाइम हैं। अभी मैंने जो आपको बताया, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, लाइपेज और सुक्रेज, ये क्या है? दीज आर टाइप ऑफ सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा एंजाइम कौन से फूड पार्टिकल को, यानी कि कौन से फूड न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। एक बार पहले हम इनको समझेंगे, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ पर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्टार्च। स्टार्च क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब तक आपने पढ़ा था कि हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ पे फैट्स आपने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा यहाँ पे फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, विटामिन्स। तो ये सभी क्या थे? ये सभी आपके न्यूट्रिएंट्स थे। ठीक है, बाकी आपके मिनरल्स भी आ जाएंगे, वाटर भी है, रफेज भी है, लेकिन अभी हम बात करेंगे ये जो सभी यहाँ पे ना फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि इनको डायरेक्टली हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो इसी वजह से यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्टार्च। स्टार्च क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन कैसा कार्बोहाइड्रेट है? जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। तो ये जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर अमाइलेज, ये एंजाइम्स हैं जो स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या होता है? एक टाइप का सिंपल शुगर, जिसको डायरेक्टली हमारी बॉडी यूज कर सकती है। ठीक है, यूटिलाइज करेगी और फिर हमारी बॉडी उसको एनर्जी, ग्लूकोज से ही हमें इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइक समर में आपने देखा होगा कि बहुत गर्मी होती है, आप बाहर से आए हो, बहुत ज़्यादा थके हुए हो, तो उस कंडीशन में आप वाटर में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकॉन डी आप बोलते हो, 1 और 2 स्पून डाला, डिजोल्व किया और पिया, तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है ना, वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है वहाँ पे, जिसको हमारी बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, यूज़ कर लेती है, कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में। ठीक है, इसी वजह से ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बजाय कि आप थके हुए हो और आपने आकर के आपको एकदम से एनर्जी के लिए आप कोई भी जैसे आपका फूड, सॉलिड फूड आपने ईट किया, तो उसमें क्या है बेटा, वो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा उसको डाइजेस्ट करने में। स्टेप बाय स्टेप वो छोटी स्टेप में जाएगा और तब जा करके वो सेल तक पहुंचेगा, फिर वहाँ से एनर्जी मिलेगी। तो जो ग्लूकोज है वो सिंपल सोल्यूबल है, जल्दी से ही वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। आपने वाटर इनटेक करते हो और वो वाटर फटाफट फिर वहाँ से जो ग्लूकोज है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, उस ग्लूकोज को कैरी करके सेल तक पहुँचाते हैं और इंस्टेंट हमें एनर्जी फिर वहाँ से मिल जाती है।
ठीक है। तो अभी आपको समझना है कि जो स्टार्च है, स्टार्च कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लूकोज में, किसकी हेल्प से, अमाइलेज की हेल्प से। अमाइलेज क्या है, एंजाइम्स हैं। प्रोटीन, प्रोटीन को यहाँ पर दो एंजाइम है, पेप्सिन प्लस ट्राइप्सिन। पेप्सिन और ट्राइप्सिन दोनों ही मिल करके प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं पेप्टाइड्स में। ठीक है, उसको जो प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है ना, छोटा छोटा किया जाता है, तो उसका जो सिंपल स्ट्रक्चर आता है उसका नाम होता है पेप्टाइड्स। और एक टाइप के ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, कल मैंने मीन्स आपकी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो स्टार्च है उनका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारे माउथ के अंदर यहाँ पर जो स्लाइवा सिक्रीट होता है ना, उसी के अंदर जो एंजाइम होंगे कौन से होंगे, अमाइलेज एंजाइम्स होंगे। प्रोटीन कहाँ होते हैं, मीन्स प्रोटीन कहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं, तो वो आपके होते हैं स्टमक में। वो अभी मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एवरी पार्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास फैट। फैट को लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है जो उसे कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। यानी कि फैट को जब डाइजेस्ट किया जाएगा, उसको जब ब्रेक डाउन किया जाएगा ना, डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कौन सा फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में बनाना, तो फैट को लाइपेज ब्रेक करते हैं और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। इसी के बाद सुक्रोज, ये भी क्या है, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है ये। ठीक है। तो सक्रोज नाम का एक एंजाइम होता है जो सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज के अंदर। तो इस तरीके से लाइक आपने कोई भी ब्रेड आप ईट कर रहे हो जिसके ऊपर आपने बटर लगाया, आपने जैम लगाया, जो भी आप बना रहे हो, आपने सैंडविच बना करके आप उसे ईट कर रहे हो, तो ब्रेड जो है वो रिच है कार्बोहाइड्रेट्स में। अब आप उसमें वेजिटेबल्स लगा करके अगर आप सैंडविच बना रहे हो तो उसके साथ में आपको क्या है, एक्स्ट्रा प्रोटीन, विटामिन समथिंग जो वो भी मिलेंगे। आपने बटर लगाया है तो उसके अंदर फैट भी है। ठीक है। इसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो आपने ये ईट किया, ईट करने के बाद आपने च्विंग किया, ग्राइंड करने के बाद धीरे धीरे ये जो एंजाइम्स हैं उसके अलग अलग चीज़ों को यहाँ से देखेंगे, अच्छा भाई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, माउथ के अंदर डाइजेशन शुरू हो गया है। ठीक है। और भी सिंपल चीज़ों में वो टूट जाएगा। फैट के ऊपर असर कहाँ आने वाला है, जैसे वो लीवर के कॉन्टेक्ट में आने वाला है। ठीक है। तो ये तो पहले यहाँ पे क्या था कि किस तरीके से केमिकल प्रोसेस होता है। एक बार स्टार्च यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है ना यहाँ पे ग्लूकोज में, तो ये केमिकल प्रोसेस है। अभी मैंने आपको बताया कि डाइजेशन में फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही प्रोसेस होते हैं। आप च्विंग करते हो, ग्राइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ योर टेथ, तो वो हो रहा है फिजिकल प्रोसेस। लेकिन ये एंजाइम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी स्टेज में, तो ये हो जाएगा केमिकल प्रोसेस। किसकी हेल्प से हो रहा है, एंजाइम्स की हेल्प से। एंजाइम्स क्या होते हैं, एक तरह के डाइजेस्टिव जूस होते हैं। ठीक है। जो हमारे जो आप अभी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अलग अलग जो पार्ट है वहाँ पे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। गिव मी ओनली 1 मिनट। यस बेटा, देखिए अभी हम करेंगे कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए अपने जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसके अंदर एक बहुत लंबी सी कनाल है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। जिसको उसको अगर हम स्टार्ट करें कहाँ से, माउथ से, और एंड होता है एनस पे। यानी इसको अगर ओपन करके देख लिया जाए ना तो अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर लेंथ की एक लंबा सा जो ये कैनाल यहाँ पे बन जाता है ना, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। बात समझ आ रही है आपको? देखो माउथ से आपका ये एसोफेगस मैंने बताया है, फिर स्टमक से यहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये किस तरीके से लाइक ये जो दुपट्टा है ना, मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके, बहुत छोटा छोटा फोल्ड करके फिर इसको रख दूँ। ठीक है। लेकिन जब इसको ओपन किया जाएगा तो दुपट्टा की जो प्रॉपर लेंथ होगी वही तो आपके सामने आएगी ना। तो इसी तरीके से ये क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा लाइक आपके घर में जो वाटर पाइप होता है, आप वाटर पाइप को क्या करते हो, उसको फोल्ड करके इस तरीके से समेट के फिर आप एक थोड़े से स्पेस में एडजस्ट कर देते हो। तो इसी तरीके से 9 मीटर लंबी ये एक ट्यूब है, एक इतना लंबा कनाल है जो अच्छे से फोल्ड हो करके आपके थोड़े से एरिया में आपके स्टमक जिसको आप बोल देते हो,
उस छोटा सा आपके बेली पार्ट में वहाँ पे इंटरनली अच्छे से स्टोर्ड है, ठीक है। तो लेंथ अप्रोक्स कितनी होती है, 9 मीटर की लेंथ होती है, 9 मीटर लंबा होता है, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड करता है इसमें, कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। स्टार्ट होता है आपके बकल केविटी से। बकल केविटी मतलब आपका माउथ, माउथ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, लास्ट वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ। टिथ है, टंग है और ओपनिंग लिप्स हो गई। किसका क्या फंक्शन है वो सब हम कर चुके हैं। बकल केविटी के बाद आपके क्या आ जाती है, ईसोफेगस यानी कि आपकी फूड पाइप, ठीक है। अभी साइड में मैं आपको बताते जा रही हूँ कि आपके एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या चीज़ें हैं। फूड पाइप के बाद आपके पास क्या आता है यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तो सभी पार्ट्स हैं हमारे किसके, हमारे एलिमेंट्री कनाल के। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर 3 क्या हैं, ग्लैंड्स भी हैं। वो ग्लैंड्स कौन सी होंगी, आपका एक लीवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये सभी एक दूसरे के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो इनके जुड़ने से वो जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है, एक जो सिस्टम बन गया है, वो है आपका एलिमेंट्री कनाल। बात समझ आ रही है ना। आपके माउथ से स्टार्ट होते हुए आपके थ्रोट से फूड पाइप गई, कहाँ जुड़ गई, स्टोमक से। स्टोमक से फिर वो कहाँ जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से फोल्ड होके यहाँ पे थोड़े से एरिया में है और जुड़ गई है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन की लास्ट में जो एंड पॉइंट होगा दैट इज एनस। तो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक ये जो कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है ना, उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। और ये एलिमेंट्री कनाल अप्रोक्स अंदाजे से मैं बता रही हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 9 मीटर है, ठीक है, 9 मीटर लॉन्ग है। क्या क्या इंक्लूड करती है, तो बकल कैविटी, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड 3 ग्लैंड्स ऑल्सो। और वो 3 ग्लैंड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास, ठीक है, और पैनक्रियास। आई होप सो आपको ये एलिमेंट्री कनाल जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अब स्टार्ट करेंगे कि ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें देखिए कि किस तरीके से क्या क्या आपने जो फूड आप ईट करते हो वो कैसे डाइजेस्ट होता है। जो भी आप फूड ईट करते हो ना, वो अप्रोक्स हमारी बॉडी के अंदर अप्रोक्स 7 to 8 आवर्स के लिए, 7 से 8 घंटे हमारी बॉडी के अंदर रहता है। उसके साथ अलग अलग प्रोसेस होते रहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, सेल तक पहुंच जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें जो बच जाएं, जो अनडाइजेस्टेड हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी यूज़ नहीं करेगी, वो जो वेस्ट वो कहाँ स्टोर होता जाएगा, यहाँ रेक्टम में। और एक चीज़ ऐसी आती है कि आप टॉयलेट जाते हो अपनी बॉडी से उस वेस्ट को डेफिकेट करने के लिए, उस फेसेस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तब जाकर के जो कंप्लीट डाइजेशन है वो प्रोसेस वहाँ पर हर किसी लिविंग बीइंग की बात की जाए, अलग अलग एनिमल्स की हम जैसे बात कर रहे थे, तो हर किसी के अंदर जो ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बताई हैं, फर्स्ट आपका इंजेशन, फूड आप इनटेक कर रहे हो, डाइजेशन उसका ब्रेक डाउन करना, उसके बाद एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट करना और लास्ट में उसको इजेस्ट कर देना, बाहर निकाल देना। ये 5 स्टेप्स मिलकर के ही डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस जो डाइजेशन है स्टार्ट हो रहा है हमारे माउथ से। आपके माउथ में यहाँ नेक में इधर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवा निकालती रहती हैं। आपके मुंह में जो पानी आता है ना, जो वाटरी एक लिक्विड निकलता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, सलाइवा। और यही जो सलाइवा है, इसी के अंदर जो एंजाइम होते हैं, कौन से एंजाइम, अमाइलेज, ठीक है। काम क्या होता है अमाइलेज का, मैंने आपको बताया था, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, किसमें, ग्लूकोज के अंदर, सिंपल शुगर के अंदर, ठीक है। तो जब आप फूड ईट करते हो, आप उसको जब च्विंग कर रहे हो, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता जा रहा है। जब वो सलाइवा उसके अंदर मिक्स होता जा रहा है, तो धीरे 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 वो क्या कर रहा है, वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च था ना, जो शुगर था, उसको सिंपल शुगर में वो ब्रेक कर रहा है। इसके बाद अब क्या होगा, जब आप फूड को च्विंग कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, प्रॉपर आप च्विंग करते रहते हो, तो थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है, वो जो फूड के पार्टिकल्स हैं, वो आपके फूड पाइप में एंटर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो नेक वाला जो अपना यहाँ पे थ्रोट का जो पार्ट होता है ना, आपकी नोज और आपका माउथ, देखो दोनों यहाँ पे कॉमन होते हैं,
दोनों के लिए जो पैसेज है यहाँ पे कॉमन होता है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या, आपकी फूड पाइप अलग हो जाती है और आपकी जो विंड पाइप है वो अलग। तो उन दोनों के लिए जो ब्रिज का काम करता है ना, एक वहाँ पर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस है वो यहाँ पर ब्रिज का काम करता है, ठीक है। कहाँ होगा, इधर होगा। जब आप फूड को इनगल्फ, आप खाना अंदर निगलते हो, तो वो जो एपिग्लोटिस है वो क्या करेगा, वो आपके फूड पाइप को आपकी जो विंड पाइप है उसको एक तरीके से थोड़ा सा क्लोज करेगा, जिससे कि आपका जो फूड है, देखो ये जो पैसेज गया वो आपका विंड पाइप में गया, इधर फूड कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। तो ये जो ओपनिंग होती है ना बीच में, ये ब्रिज का काम करती है। जैसे ही फूड आएगा ये विंड पाइप को हल्का सा कवर करेगी, जिससे कि जो फूड है वो फूड पाइप में चला जाए, ताकि विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। अब उसके बाद चलो ठीक है, आपका फूड आ गया इधर। ये जो मैं यहाँ पे सर्कुलेट कर रही हूँ ना, ये क्या है, आपका फूड पार्टिकल, जो च्युइंग करने के बाद आप अंदर निगल रहे हो। तो अब यहाँ पे आपकी जो ये फूड पाइप होती है ना, इसका नाम होता है एसोफेगस। इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हो आप, या इसको फिर क्या बोल सकते हो, एसोफेगस भी बोल सकते हो। मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ भाई। देखो अब जब फूड हमारे इस फूड पाइप के अंदर कैसे जाएगा, कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि फूड अंदर कैसे चला जाता है। मस्कुलर होती है अपनी ये फूड पाइप, और इस फूड पाइप के अंदर वेव के तरीके से आपका फूड धीरे 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 नीचे जाता है। कैसे जाएगा, यहाँ पे अगर फूड है तो अब ऊपर से ये जो आपकी फूड पाइप है वो क्या करेगी, ऐसे पिचक जाएगी। जब वो पिचकेगी यानी कि यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वो एक प्रेशर लगाएगी फूड के ऊपर नीचे की तरफ। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, वो रिलैक्स करेगा, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी, जिससे कि फूड डाउनवर्ड मूव करे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन होती है। एक बार जो आपकी मस्कुलर जो फूड पाइप है वो पिचकेगी, फिर एक्सपैंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपैंड होगी, और इस तरीके से धीरे 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 जो है फूड वो डाउनवर्ड मूव करता है। आपने कई बार देखा होगा, सेम मैं आपको वाटर पाइप का एग्जांपल देने वाली हूँ। यहाँ पे वाटर पाइप में आपने देखा होगा कई बार जब वाटर फ्लो करता है, जो ट्रांसपेरेंट पाइप है, आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा बीच बीच में कई बार क्या होता है कि वो जो आपका पाइप है ना वो बीच से श्रिंक हो जाता है, फिर एक्सपैंड होता है। तो इस तरीके से अलग अलग उस तरीके से उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन बनता है, और फिर वो पानी आगे की तरफ मूव करता है। कब, जब बीच में अगर एयर बबल्स आ जाते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस होता है ना, कि जिसमें ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होकर के फूड डाउनवर्ड जा रहा है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंसिस, ठीक है। परसिस्टेंसिस ये मूवमेंट होती है जिससे हमारा फूड डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। इसके बाद चलो ठीक है, फूड हमारा यहाँ से फूड पाइप से होते हुए एंटर कर गया है स्टमक में, यहाँ पे आ गया है फूड। अब हमारे स्टमक के पास तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले यहाँ पे होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड यहाँ पर होता है म्यूकस, और थर्ड होता है यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस। अब डाइजेस्टिव जूस कौन से होंगे, स्टमक के अंदर प्रोटीन जो होता है ना, हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन होगा उसका डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन को किसने डाइजेस्ट किया था, पेप्सिन और ट्राइप्सिन ने। तो यहाँ पे जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, कौन से होंगे, पेप्सिन और ट्राइप्सिन होंगे। ओके, अब फंक्शन देखिए, समझने की कोशिश करना, फंक्शंस को ध्यान से सुनना। स्टमक के अंदर है तीन चीज़ें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने पढ़ा है 7th क्लास में, एक तरीके का क्या होता है, मिनरल एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब जब वो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एसिड प्रेजेंट होने का अब वो कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करेगा ना। तो क्या रोल प्ले करेगा, जो आपने फूड ईट किया है, जो फूड आपके यहाँ पे स्टमक में आ गया, स्टमक में आने के बाद यहाँ पर जो फूड यानी कि यहाँ पर जो प्रोटीन होंगे, तो यहाँ पर जो फूड आया है, बाय चांस अगर उस फूड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया कैसे आ गए, मे बी आपने हैंड अच्छे से वॉश नहीं किए थे, मे बी आपका फूड जो है वो काफ़ी टाइम से ओपन रखा हुआ था, ठीक है, या जो भी बर्तन जिसके अंदर आपका फूड था उसके अंदर बैक्टीरिया जर्म्स हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेंगे कि फूड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स है उनको किल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो इनका यही होता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अपना एनवायरनमेंट कैसे बना करके रखना है, एसिडिक बना के रखना है। ठीक है, ये जो एसिडिक जो यहाँ पे एनवायरनमेंट होगा वो हेल्प करेगा प्रोटीन को जल्दी से डाइजेस्ट करने में। ठीक है, ओके, ये तो हो गया हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन। अब बात आती है म्यूकस की। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अपने स्टमक को एसिड वहाँ पे अफेक्ट ना करे, हार्म ना करे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, इसके अंदर यहाँ पर एक लाइनिंग, जो ये इंटरनल पार्ट होता है ना, तो ये म्यूकस होता है, जो क्या करता है, यहाँ पर जो एसिड पड़ा हुआ होगा, उस एसिड, वो एसिड डायरेक्टली हमारे स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को हार्म ना करे, इसलिए यहाँ पर एक लाइनिंग होती है, म्यूकस जिसको बोलते हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ताकि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमारे स्टमक को हार्म ना करे, हमारे इंटरनल लाइनिंग जो है स्टमक की, जो इंटरनल लेयर है उसको सेफ रखने का काम करता है, प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। लाइक जैसे आप विंटर में आप अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए क्या करते हो, जो भी मॉइस्चराइजर हैं, लोशंस हैं, क्रीम्स, आप वो यूज़ करते हो ना, जिससे एक लेयर आ जाती है। ठीक है, सेम तरीके से जो म्यूकस है वो इसी तरीके का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूस। वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आपने जो फूड ईट किया था, स्टार्च तो यहीं पे ब्रेक हो रहे थे धीरे धीरे, देखो कंप्लीटली वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं, यानी कि कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट तो होगा इधर जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन यहीं पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कौन ब्रेक होंगे, प्रोटीन ब्रेक होंगे। किस में ब्रेक होंगे, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, या पेप्टाइड्स जिनको बोला गया था, तो यहाँ पर अमीनो एसिड्स में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, इसके बाद लीवर की बारी आती है। जो लीवर है, लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो कौन है, लार्जेस्ट ग्लैंड वो लीवर है, सबसे बड़ा ऑर्गन एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, तो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और इसी के यहाँ पर एक छोटा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, एक थैले जैसा सा एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। लीवर क्या करता है, ये बाइल जूस को, अभी मैंने बताया था ना, लीवर क्या है, ग्लैंड। देखो ग्लैंड कौन होती है, पहले आप ये समझ लीजिए, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इधर सलाइवरी ग्लैंड है, ये लीवर ग्लैंड है। तो ग्लैंड क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के वो कुछ स्पेशल पार्ट होते हैं जो अपने अंदर से कुछ जूसेस को या हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, ग्लैंड कौन होते हैं, वो पार्ट जो रिलीज करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं अपने अंदर से कुछ स्पेशल जूस को। स्पेशल जूस कौन होगा, एंजाइम्स होंगे, और साथ में कुछ केमिकल्स लाइक हॉर्मोन्स, उनको जो रिलीज करता है ना अपने अंदर से, जो सिक्रीट करता है, उनको बोलते हैं ग्लैंड। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लैंड क्या होते हैं। ग्लैंड वो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो अपने अंदर से एंजाइम्स को और हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट करना मतलब निकालना, सिक्रीशन करना। ठीक है, तो लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, किसको सिक्रीट करती है, बाइल जूस को। बाइल जूस के अंदर आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइपेज होगा जो ब्रेक करेगा किसको, फैट को। होच पोच हो रहा होगा ना थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। आपको याद रखनी है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, लीवर। लीवर के अंदर यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर। काम क्या है गॉल ब्लैडर का, कि ये अपने अंदर बाइल जूस को स्टोर करता रहेगा। ठीक है, लीवर सिक्रीट करता रहेगा बाइल जूस को, गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। फंक्शन क्या होता है इसका, यहाँ पर जो फैट होते हैं हमारे फूड के अंदर, उन फैट को ब्रेक करना, किसके अंदर, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरोल्स में। ठीक है, ग्लिसरोल बना देना और फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम किसका है, बाइल जूस का। ठीक है, ओके।
रेडिश ब्राउन होता है ये कलर में, कुछ रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज है वो कुछ क्रीमी कलर का, क्रीम कलर का होता है। और ये क्या करेगा, ये भी अपने अंदर से एक जूस को निकालता है। कौन सा जूस होगा, पैनक्रिएटिक जूस। इसी वजह से ये भी क्या है, ये भी एक ग्लैंड है, ठीक है। जो भी अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स को, जूस को सिक्रेट करेंगे वो ग्लैंड हो जाएंगे। तो पैनक्रियाज, लिवर और आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या है, ग्लैंड्स हैं। तो पैनक्रियाज अपने अंदर से निकालता है पैनक्रिएटिक जूस। अब जो किस में हेल्प करेगा, बचे कुछ प्रोटीन्स को ब्रेक करने में। मान लो कि प्रॉपर यहाँ पे प्रोटीन ब्रेक नहीं हो पाए हैं, उनको, फैट्स को, स्टार्च को, उन सब को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये पैनक्रिएटिक जूस। अब इसके बाद यहाँ आने के बाद है ना, देखो ये जो फूड जो आप यहाँ पे च्विंग कर रहे थे, स्टमक में आने के बाद जब एसिड और एंजाइम उसके साथ मिल रहे हैं, वो एक हलवे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे आपका हलवा होता है ना, बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है, ठीक है। अब वो पेस्ट धीरे धीरे एंटर करेगा कहाँ पर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या होता है। देखो जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करवाई हैं वो आप एक बार बैक जा कर के वीडियो में अपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ कर लेना और नोट कर लेना इन सभी पॉइंट्स को। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की नीड है। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब देखिए आपका जो फूड है वो एंटर कर चुका है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे लंबी, लेकिन नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर। बहुत पतली है ये, डायमीटर समझते हैं ना, ये यहाँ से सर्कुलर जो आपको ये सर्कल सरफेस नज़र आ रहा है, ठीक है, बीचों बीच अगर आप इसको मेज़र करते हो कि इसकी विड्थ कितनी है, वो उसका डायमीटर होगा। तो डायमीटर कम होने की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। अदरवाइज इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्स होती है बेटा जी 7.5 मीटर, ठीक है। आपकी जो फूड पाइप थी ना, यहाँ से माउथ से लेकर के स्टमक तक, ये होती है 25 सेंटीमीटर जस्ट ओनली। आप जो बड़ा स्केल, आयरन स्केल आप यूज़ करते हो वो 30 सेंटीमीटर का होता है, तो उसमें आप 5 लेस कर दें, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपकी फूड पाइप होती है, ठीक है। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ है 7.5 मीटर, ओके। और जो लार्ज इंटेस्टाइन, नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं। दर्शन छोटे क्यों है भाई, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो छोटा है 1.5 मीटर, लेकिन बड़ा क्यों बोला गया है, सेम अकॉर्डिंग टू इट्स डायमीटर। उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, विड्थ मोटाई ज़्यादा होने की वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, अदरवाइज साइज़ है कम। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका साइज़, उसकी मोटाई कम होने की वजह से, उसको पतला होने की वजह से उसको बोला जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, अदरवाइज उसकी जो लेंथ है दैट इज 7.5 मीटर, ठीक है। ये तो था इनका साइज, ओके। इसके साथ में एक और चीज़ मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। देखिए हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको बड़ा करके देख रहे हैं, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो बने हुए हैं, इनको क्या बोला जाएगा, देखो जैसे ये ऐसे बनी हुई है ये फिंगर्स, इनको बोला जाता है विली। विली का काम क्या होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा देना, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना। किसके लिए, ताकि जो आपका फूड, देखो आपका फूड यहाँ पे आ गया, अब जब वो यहाँ आ गया है, इधर आएगा धीरे 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 गोल मोल घूमते घूमते, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फूड है ना, देखो अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन सीधी सीधी होती, फूड आ रहा है फटाफट इधर निकल जाएगा, ठीक है। आपको पता है, आपको आइडिया भी नहीं है, आपका जो फूड जो भी आप ईट कर रहे हो ना, अप्रोक्स 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे तो वो स्टमक में स्पेंड करता है। 2 से 3 घंटे के लिए आपका फूड जो है आपके पेट में, आपके स्टमक में, आपके स्टमक के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ उसके साथ प्रोसेस चलता रहता है। कौन प्रोसेस करेंगे,
आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे काम करेगा, डाइजेस्टिव जूस है वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करते रहेंगे। उसके बाद आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। इससे अप्रोक्स 8 to 9 आवर्स के लिए वो जो आपका फूड है आपकी बॉडी के अंदर ही घूमता रहता है, उसके साथ अलग अलग प्रोसेस होते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए विली का फंक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ा देना, ठीक है। अब फूड यहाँ से घूमते घूमते जाएगा, ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। अब उससे होता क्या है भाई, ये जो विली होती है ना, यहाँ पे होती हैं ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स का काम क्या है, इस फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होगा, फूड यहाँ पे आया, यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल होगी वो उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिएंट्स को ले लेगी। फिर फूड घूमते हुए पलट के इधर आ गया, अब जो ये पार्ट में यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे वो न्यूट्रिएंट्स को करेंगे एब्जॉर्ब। तो इस तरीके से बार बार फूड यहाँ से घूमते यानी कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ट्रेवल करने के बाद फिर पहुँचते हैं कहाँ, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो भी एक जूस को रिलीज करती है जिसको इंटेस्टाइनल जूस बोला जाता है। कौन रिलीज करता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो इंटेस्टाइनल जूस का फंक्शन क्या होता है, जो भी आपके फूड कंपोनेंट जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे, लाइक प्रोटीन, फैट, स्टार्च, पैनक्रियाज ने भी उसके ऊपर एक्शन किया लेकिन फिर भी वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, फिर भी कुछ ना कुछ बच गया, तो कुल मिला के सारी चीज़ें कहाँ पर जा कर के डाइजेस्ट हो जाएंगे, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है और यहाँ पे अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही है, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। ब्लड वेसल्स पहुँचाएंगे कहाँ, ब्लड घूमते घूमते पूरी बॉडी में घूमेगा हर सेल के पास, हर सेल क्या करेगी, उससे एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, यानी कि क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन, ठीक है। ये होने के बाद में लास्ट में आपका जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया अभी भी, वो एंटर करेगा कहाँ, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड घूमते यहाँ भी थोड़ा काफ़ी टाइम स्पेंड करता है और यहाँ इकट्ठे होता चला जाता है वो वाला फूड पार्ट जो अब प्रॉपर जिसके अंदर से जो भी चीज़ें चाहिए थी हमारी बॉडी ले चुकी है। फाइनली यहाँ पे यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है भाई, फूड के अंदर जो भी बचा कुचा जो वाटर, यानी कि जो बॉडी को वाटर चाहिए जितनी क्वांटिटी में, या उसके अंदर जो घुले हुए सॉल्ट हैं, मिनरल्स हैं, उन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। एंड एट लास्ट फाइनली विद द हेल्प ऑफ एनएस, ये जो ओपनिंग होती है उससे हम उस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये है कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से बैक करके ज़रूर एक बार इसको फिर से सुन लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये है हमारा कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम की, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है आपके लिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पजल हो जाओगे, पहले इसे क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डाइजेशन इन एनिमल्स, जो बहुत ही स्मॉल टॉपिक यहाँ पे हमारे चैप्टर का बच गया है, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छे से आप सुनने के बाद, देखने के बाद जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, अपने चैप्टर की रीडिंग करिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। अब बेटे देखो, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप भी अपना रिस्पॉन्स अच्छे से दिखाइए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद भाई आप एक बार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके बाय।